नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी में, पुष्प के बदले शरण। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मूची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मूची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मूची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मूची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मूची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मूची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मूची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मूची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मूची से पूछता है कि भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मूची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मूची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मूची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मूची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मूची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मूची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मूची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मूची से पूछा तो मूची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मूची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। कहानी से सीख। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि गौतम बुद्ध की पुष्प के बदले शरण कहानी सुनकर अच्छी लगी हो। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।